अब देखो यार, धुरंधर जैसी मूवीज को देखकर लगता है कि इंडियन सिनेमा वॉयलेंस के एरिया में अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहा है और मैं बता रहा हूँ मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसे देखकर लगता है कि एनिमल ने अपना वो इम्पैक्ट तो डाला है कि जैसे इंडियन सिनेमा में से एक डर हट गया हो कि नहीं, हम ये भी दिखा सकते हैं। अब इस पॉइंट तक तो इंडियन सिनेमा गोइंग ऑडियंस उतनी तो मेच्योर हो ही चुकी है कि इतने वॉयलेंस को तो एक्सेप्ट कर ही लेगी। ये एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया मेकर्स के अंदर, और जो कि पहले नहीं था। तो अब अगर इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आए तो धुरंधर मूवी की एंडिंग एंड इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर कॉन्टेक्स्ट के लिए इस वीडियो के टॉपिक को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और मैंने वही किया है जो 5 पॉइंट्स के अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हें अगर इस फिल्म के ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल भी कोई भी अंदाजा नहीं है तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये मूवी इंस्पायर्ड है कुछ इनक्रेडिबल रियल लाइफ इंसिडेंट से, और सिर्फ उनसे इंस्पायर्ड ही नहीं, उन्हें अपने फिक्शनल स्टोरी लाइन में काफी अच्छे से ब्लेंड करके दिखाती भी है ये मूवी। कई सारे इवेंट जैसे कि IC-814 हाईजैकिंग जो कि 1999 में हुई थी और 2001 में हुआ पार्लियामेंट अटैक, और यहाँ तक कि 26/11 के हमले को भी काफी मैच्योर वे में प्रेजेंट करती है मूवी हमारे सामने। और इतने सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को अपनी फिक्शनल स्टोरी लाइन के अंदर इतना अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मिस्टर आदित्य धार सैल्यूट। और भी कई सारी सेंसिटिव चीजों पर फोकस करती है ये मूवी, जैसे कि रॉ के द्वारा कंडक्ट किए गए कोवर्ट ऑपरेशंस, पर्टिकुलरली ऑपरेशन लेयारी, जहां हमारी इंटेलिजेंस ने कराची पाकिस्तान के क्राइम सिंडिकेट को क्रैकडाउन किया था, और इस ऑपरेशन लेयारी को मूवी के अंदर नाम दिया गया है ऑपरेशन धुरंधर। तो इन्हीं सारी चीजों में हमें कई सारे बैडास कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनके की आपस में काफी ब्रूटल इंटरनल पॉलिटिक्स चालू है। लेयारी पर पूर्ण हुकूमत के लिए खून बहाना तो छोड़ो, गलियों में आदमी जिंदा काटे जा रहे हैं। तो अब इसी पर से हम इन कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है मूवी में जो हमें लीड रोल में दिखाई दिए हैं, यानी कि रणवीर सिंह, जिन्होंने की इंडियन अंडरकवर रॉ एजेंट का रोल प्ले किया है, कॉल्ड हमजा अली मजारी। अब देखो, ये जो हमजा है वो इसका असली नाम नहीं है, इसका असली नाम कुछ और ही है, जो कि यहाँ पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है एज अ बिग रिवील। तो हम भी वीडियो में वो पॉइंट आएगा तभी बात करेंगे। वैसे यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ अजय सेनियाल प्लेड बाय आर माधवन ने इसे एक हाई रिस्क मिशन के लिए रिक्रूट किया है, और वो मिशन है मोस्ट डेंजरस लेयारी एरिया ऑफ कराची को इन्फिल्ट्रेट करना और वहाँ के लोकल टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल करना। और अब मिस्टर अजय सेनियाल चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, यही वो इंसान है जिन्होंने की इस पूरे ऑपरेशन धुरंधर को फॉर्मुलेट किया है, और यही इंडिया से सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। अब ये दोनों ही कैरेक्टर्स तो हो गए अपने इंडिया के, यानी कि अपनी साइड के, लेकिन इसके अलावा जितने भी बाकी सारे कैरेक्टर्स है वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SP चौधरी असलम प्लेड बाय संजय दत्त। ये काफी फियरलेस और इंटेंस पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर है, एंड ही इज ऑल्सो एन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो कि लेयारी के सारे क्राइम को खत्म कर देना चाहते हैं, और स्पेशली उसे यहाँ पर बलूचों से काफी अलग तरह की नफरत है। और बलूच से याद आया, अपना अगला कैरेक्टर रहमान डकैत प्लेड बाय अक्षय खन्ना, वो बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब रहमान डकैत लेयारी के काफी बड़े हिस्से पर हुकूमत करता है, क्योंकि बाकी 2 हिस्से जो है वो 2 अलग अलग गैंगस्टर्स के कंट्रोल में है, जिसमें से कि एक उसका ही बाप है। यानी कि लेयारी के लोग ये मानते हैं कि बाबू डकैत की नाजायज औलाद है रहमान डकैत, और इसी वजह से यहाँ पर रहमान ने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया था। और जो तीसरा हिस्सा है लेयारी का, उसके ऊपर एक अलग गैंगस्टर राज करता है जिसका नाम है अरशद पप्पू। अब रहमान की फैमिली में उसकी बीवी है और उसके 2 बेटे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और उसका एक छोटा भाई भी है उजैर बलूच। और अब अगला कैरेक्टर है मेजर इकबाल फ्रॉम ISI प्लेड बाय अर्जुन रामपाल। ये ISI की एक मिलिटेंट लीडर है जो कि इंडिया के खिलाफ होने वाले सभी टेरर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिन सारे अटैक्स के बारे में मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना, उन सारे ही अटैक को करवाने वाला यही है। और एक और काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जमील जमाली प्लेड बाय राकेश बेदी। ये लेयारी एरिया के एक लोकल पॉलिटिशियन है जो कि यहाँ पर रहमान डकैत को सपोर्ट करते हैं, और इनकी एक काफी खूबसूरत बेटी भी है। तो अब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन एंड उनके बैकग्राउंड के बारे में तो जान लिया। अब यहाँ पर मूवी के अंदर इन सारे ही कैरेक्टर्स के बीच में क्या इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, एक्चुअल में होता यह है कि जो बाबू डकैत है वो रहमान डकैत के बड़े बेटे को मरवा देता है एक शादी में, और उसी शादी में उसका छोटा बेटा भी होता है जिसको कि जो अपना हमजा है वो बचा लेता है, और इसी तरीके से उसको चांस मिल जाता है रहमान डकैत की गैंग में शामिल होने का। तो रहमान डकैत की गैंग में वो शामिल होता है और धीरे धीरे उनका काफी खास बंदा बनता चला जाता है। और हमजा ही रहमान को ये सजेस्ट करता है कि अगर आपको पूरे लेयारी पर हुकूमत चाहिए तो अभी यही सही वक्त है कि आपको अपने बेटे का बदला लेना होगा और बाबू डकैत को मारना होगा, क्योंकि इसी इलेक्शन के टाइम पर वो बिल्कुल भी तैयार नहीं बैठा होगा। उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि अभी रहमान डकैत बदला लेगा, और रहमान यही करता है। और फिर पूरे लेयारी को कंट्रोल करने के बाद वो पॉलिटिक्स में आने की सोचता है। तो इसी सोच के बाद यहाँ पर जो जमील जमाली है उसको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि उसकी सीट जाने वाली थी। तो इसी के बाद यहाँ पर 8
साल पहले जिस एसपी चौधरी असलम को इसी जमील जमाली ने यहाँ पर रहमान को सपोर्ट करने के लिए उसका ट्रांसफर करवाया था, सस्पेंड किया था, उसको वापस बुलाता है यहाँ पर रहमान को ही पकड़ने के लिए और उसको कंट्रोल में लाने के लिए। तो फिर उसके बाद एसपी चौधरी असलम अपने संजय दत्त अपना जलवा बिखेरना चालू करते हैं और एक बार तो उसे वो पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जो हमजा है वो उसका भरोसा जीतने के लिए उसको वापस एसपी चौधरी असलम से बचा लेता है। और मूवी में काफी इंटेंस टर्न तब आता है जब मेजर इकबाल आता है और वो रहमान डकैत से यहाँ पर डिमांड करता है कई सारी गन्स की और कई सारे बॉम्ब्स की, जिससे कि वो इंडिया पर अटैक कर सके। और रहमान डकैत को ये सारी गन्स कहाँ से मिलती है? बलूचिस्तान से, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, यानी कि आईएसआई से अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। और इसी वजह से आईएसआई मिलिटेंट लीडर यानी कि मेजर इकबाल रहमान डकैत से वो सारी गन्स और सारे बॉम्ब्स को मंगाता है। इन शॉर्ट यहाँ पर रहमान डकैत को वो दल्ला बनाता है और ये साला अपनी ही कम्युनिटी यानी कि बलूचों को धोखा देकर मेजर इकबाल का दल्ला बन भी जाता है। और फिर जब 26/11 के हमले के बाद रहमान डकैत और मेजर इकबाल उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहीं पर जो अपना हमजा है वो खड़ा होता है और फिर उसी टाइम पर वो ये डिसाइड करता है कि वो रहमान डकैत को मार डालेगा और वो प्लानिंग शुरू करता है। तो सबसे पहले तो जो जमील जमाली की बेटी है उसको अपने प्यार के जाल में फांस कर उसको अपने घर पर लेकर आया होता है। उससे अपने बाप यानी कि जमील जमाली को घर पे चाय पर बुलाता है और वहाँ पर वो उसको अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि तुमने यहाँ पर ऐसे लोगों से हाथ मिलाकर रखा है जो कि यहाँ पर कभी भी तुमसे आगे निकल सकते हैं और तुमको मारकर लियारी पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो अब तुमको जरूरत है कि ऐसे भरोसेमंद बंदे की जो कि तुम्हारे रिश्ते में भी कुछ लगता हो और जो कि तुम्हें बिल्कुल धोखा ना दे। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर वो जमील जमाली और एसपी चौधरी असलम के साथ मिलकर यहाँ पर रहमान डकैत को मारने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। हमजा रहमान डकैत के भाई का काफी खास हो चुका है, तो वो उस पर भरोसा कर यानी कि रहमान डकैत को उसके भरोसे छोड़कर खुद डिलीवरी लेने चला जाता है, जो कि बलूचिस्तान से माल आ रहा था उसकी। देन हमजा गाड़ी को जंगल की ओर मुड़ता है जहाँ पर कि एसपी चौधरी असलम अपनी पूरी टीम के साथ पहले से ही तैयार खड़ा है और बीच में गाड़ी के अंदर ही थोड़ी मार पिटाई होती है और उसको क्या शूट किया है यार। देन रहमान डकैत थोड़ा जंगल में भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो एसपी चौधरी असलम और जो अपना हमजा है वो मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन आधा, पूरा नहीं, क्योंकि रहमान डकैत का जो छोटा भाई है यानी कि उजैर डकैत, उसके सामने यहाँ पर उसका भरोसा भी तो जीतना है ना कि उसने रहमान डकैत को बचाने की पूरी कोशिश करी थी ताकि वो इन डकैतों की गैंग में रह सके और जो अपना मिशन है उसको और काफी आगे लेकर जा सके। और अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पर बात करने से पहले जो धुरंधर पार्ट 2 के लिए ऐसे ही चीजों को छोड़ दिया गया है बिना कंक्लूड किए, यानी कि प्लॉट होल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि कई सारे ऐसे ट्रेलर के फाइट सीक्वेंसेस हैं जो कि हमें मूवी के अंदर नहीं दिखाए गए और इवन जो फर्स्ट लुक वीडियो आया था ना उसमें जो रणवीर सिंह का हमें इतना डेयरिंग और एकदम खून से भरा लुक देखने को मिल रहा था वो भी मूवी में बिल्कुल नहीं था यार। अब इसके पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा तभी ये सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा। और एक और बात की यहाँ पर जो वो पूरा बलूचिस्तान वाला सब प्लॉट था उसका क्या, जहाँ पर कि आईएसआई ने यहाँ पर स्कूल के बच्चों के पानी में जहर मिलाकर उन्हें मार दिया था, उन सारी चीजों का क्या, कैसे कंक्लूड करेंगे ये पार्ट 2 में। और ऊपर से एक और बात की यहाँ पर मेजर इकबाल ने जिस हिंदुस्तानी एजेंट को पकड़ा था यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए कि कब अटैक होने वाला है इंडिया में, वो एजेंट कौन है? ये वाला जो ब्रूटल सीन हमें देखने को मिल रहा है, इस सीन में ये जो एजेंट है वो कौन है ये भी क्लियर नहीं किया गया मूवी में। अब देखो मूवी को देखने के बाद सवाल तो कई सारे उठते हैं जिसका की जवाब हमें काफी जल्द ही मिलने वाला है। तो इसी पर से आते हैं यहाँ पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन पर। तो इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जो अपना एजेंट हमजा है ना उसके असली नाम को रिवील किया जाता है जो कि है जसकीरत सिंह और वो पंजाब से बिलोंग करता है और उसे आर्मी के अंदर ट्रेन ही इसी चीज के लिए किया गया है कि वो पाकिस्तान जाए, यानी कि कराची के लियारी एरिया में जाए और वहां पर जो लोकल टेरर नेटवर्क्स है उनके अंदर अपनी जगह बनाकर उन्हीं को मारता जाए, एक किलिंग मशीन बन जाए। और इसी पूरी चीज को यहाँ पर ऑपरेशन धुरंधर को ही पूरा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अजय सेन्याल का कैरेक्टर यानी कि आर माधवन का कैरेक्टर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। और अब इसके एंडिंग में हमें ये भी देखने को मिला था कि जो अपना हमजा है उसके पास एक डायरी है जिस डायरी के अंदर की उसने रहमान डकैत का नाम तब लिखा था जब उसने उसे मारने का प्लान किया था और उसको मारने के बाद यहाँ पर उसके ऊपर लाइन भी बना देता है, यानी कि उसको मिटा देता है। और अगर उसकी डायरी के अंदर उसकी लिस्ट को अगर तुम नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे नाम है जिसको कि उसे मारना है और जो कि हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा जो कि जल्दी आने वाला है रिवेंज नाम से, और वो भी 19 मार्च 2026 को ही, यानी कि कुछ ही महीनों बाद। अब देखो वीडियो का मेन टॉपिक यानी कि जो एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन है उसका एक्सप्लेनेशन तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल कुछ फीलिंग्स को भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भले ही रणवीर सिंह की जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है वो सब कुछ सही है, ठीक है, रणवीर सिंह ने गलत किया, लेकिन धुरंधर मूवी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता ना। धुरंधर मूवी को तो ऑडियंस देखने जा ही सकती है, पर फिर भी यहाँ पर इतना कम थिएटर और इतना ठंडा थिएटर रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है यहाँ पर धुरंधर मूवी को लेकर? मेरा दिल टूट रहा है ये सब देखकर। यार आदित्य धड़ ने अपनी जिंदगी के 6 साल दिए इस मूवी के पीछे। 2019 में आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद
2025 में ये धुरंधर। तो तुम देखने जाओ प्लीज, 100% तुम एंजॉय करोगे अगर तुम्हें ग्राउंडेड स्पाई मूवीज देखना पसंद है। अब मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या सही लगता है क्या गलत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।